आप लोगों के पास अपनी अगर एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी मेरी उसमें हेल्प हो जाती है कि मुझे ना इसको ज्यादा एडजस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप आराम से यूं ही देख सकते हो फिर। हाँ, चलो। अगर नहीं भी नजर आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा एक्सप्लेन करने में आपका टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेन मेन इसका क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखेंगे पहले। टाइगर इन द जू पोयम में क्या है पहले ही बता देता हूं। ये पोयम है कि एक जू में जो टाइगर है वो कैसा फील कर रहा है, और जंगल में अगर होता तो कैसा फील करता। तो मेनली देखा जाए तो इसके अंदर क्या बताया गया है टाइगर इन द जू में, इसमें मेनली क्या बताया गया है, इसमें मेनली दिखाई गई है जू के अंदर की कैप्टिविटी और फ्रीडम। और पूरी पोयम के जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना दोस्त, उसके आंसर इन्हीं में से बनेंगे। कि जो जू में टाइगर है इट शोज कैप्टिविटी, ठीक है, दिखा रहा है कैप्टिविटी को, बंधन को दिखा रहा है। और जो जंगल है वो किसको शो कर रहा है, फ्रीडम को शो कर रहा है। बस आपको पूरी पोयम इसी के इर्द गिर्द घूमनी है। इन वर्ड को माइंड में रख लो, रख लिया सबने अपने माइंड में। ये तुम्हारा माइंड है तो तुम्हारे माइंड के अंदर ये दो वर्ड होने चाहिए टाइगर इन द जू से रिलेटेड। कि टाइगर क्या है, कैप्टिविटी में है, और वो कहां जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो फ्री होना चाहता है। ही नीड्स फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए उसको। तो ये दोनों बातें आपको बस इसके अंदर याद रखनी है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आओ चलो इसकी जल्दी से एक बार समरी समरी देख लेते हैं क्या है, और फिर इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। अब ये पूरी पढ़ के पूरी समझाने में मैं आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी जो पहले रिवीजन हमने की थी चैनल पे है, वहां जाके मैंने पूरा यही एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी से निपटाऊंगा इसको। ही शुड बी लर्किंग इन अ शेडो, कि एक टाइगर है जिसकी काली धारी है, वो ऐसे अपनी अपने अपनी जो केज है, जू के अंदर जो जेल है, उस पिंजड़े में वो ऐसे ऐसे टहल रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और उसके जो पीले कलर के वो जो उसके पंजे हैं वो उनका जिक्र किया गया है। वो उसको तो तरीके से तो लर्किंग होना चाहिए था, ताक में लगा के बैठना चाहिए था, शेडो के अंदर कहीं छाए में वहीं बैठा होना चाहिए था। और लॉन्ग ग्रास जो लंबी लंबी झाड़ियां वहां छिपा हुआ होना चाहिए था, नियर द वाटर होल, पानी के पास होना चाहिए था, जहां पे बड़े तंदुरुस्त से वो आते हैं, हिरन आते हैं, हिरन की घात में लगाए बैठे हुआ होना चाहिए था। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउस एट जंगल से, उसको तो जंगल किनारे ऐसे करना चाहिए था, वाह ऐसे, वहां पे जो विलेजर्स हैं उन्हें डराना चाहिए था। बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। वो तो कंक्रीट सेल में बंद है, लेकिन वो तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बाय स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब वो ना उसकी जितनी स्ट्रेंथ है वहां पे बंद है, और बस विजिटर्स को ऐसे इग्नोर कर रहा है, उन्हें देख भी नहीं रहा है। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, और आखिरी आवाज उसको सिर्फ पेट्रोलिंग कार जो गाड़ियां जा रही हैं इधर उधर उनकी आती है। एंड स्टेज विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो सिर्फ आसमान में जो तारे हैं उनको ही देख पाता है, यानी वो बंद है। उसकी फ्रीडम को कर्ब कर लिया गया है, उसकी फ्रीडम को कैप्टिविटी, वो कैप्टिविटी के अंदर है, फ्रीडम उसकी नहीं मिली हुई उसको। इसको टोटल यही है इसके बारे में बताया गया है। आओ जल्दी से इसको एक बार कुछ जो कॉमन लाइंस है वो देख लेते हैं इसकी, और फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। देखना तुम ना जब इसके क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें बहुत आसान लगेंगे दोस्त। किसने लिखी है, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। किसने, लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू किसने लिखी है, लेस्ली नॉरिस। देखो कितनी अच्छे कितने कितने अच्छे पोइट है हमारे भाई। इनको ना लोगों के साथ साथ इन्हें जानवरों से भी इतनी मोहब्बत, उनके बारे में इतना सोचा है इन्होंने। इंस्लेवमेंट ऑफ एनिमल्स है, कि एनिमल्स को जो गुलाम बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यह तुम्हारा मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने दे रहा हूं। इंस्लेवमेंट, किसका स्लेवमेंट, जो एनिमल्स है उनका। सेल्फिश ह्यूमन, जितने ह्यूमन जो सेल्फिश है उनके बारे में बात की गई है कि वो कितना सेल्फिश है, जो जानवरों को भी कैद करके रखते हैं, तो सेल्फिश ह्यूमंस का जिक्र है। डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब रहने की जगह, कि जो एनिमल्स है या टाइगर्स उसको डिप्राइव किया गया है। ही इज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट, जो उसके रहने की जगह वहां से डिप्राइव किया हुआ है। पैथेटिक लाइफ ऑफ एनिमल्स इन द जू, और किसका जिक्र है कि जो पैथेटिक लाइफ है, जो कि दयनीय तरस खाने लायक जिंदगी है जानवरों की, उसके बारे में बताया गया इस पोयम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। A caged tiger having beautiful stripes, velvet like soft paws. एक caged tigers है, velvet like उसके soft paws हैं, paws पंजे हैं। Not happy being confined है, वो क्या है, confined। confined का मतलब भी क्या होता है, बंधन में, बंधा हुआ होना, कैद में होना। इन फॉरेस्ट, अब वो जंगल में होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
हर आंसर में चिपका सकते हो ये लाइन, ये कॉमन लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों, ध्यान से देखो। ही वुड बी हाइडिंग अंडर शेडो ऑफ थिक ट्रीज, वो ट्रीज के ऊपर शेडोज के अंदर हाइड कर सकता था, लॉन्ग ग्रास में हाइड कर सकता था, और क्या कर सकता था, नियर अ वाटर स्ट्रीम वेटिंग फॉर प्रे, अपने शिकार के लिए, वो जो शिकार था ना, प्लम्प डियर मोटा डियर जो था, उसके शिकार के लिए वो हाइड करा हुआ होना चाहिए था। अगर वो जंगल में होता वो ये सब कर रहा होता। ही वुड बी का इस्तेमाल होता है कोई अनरियल सिचुएशन सोचने के लिए कि अगवा ऐसा करता। आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता। आई वुड बी रोमिंग इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस, मैं पेरिस की स्ट्रीट में मैं घूम रहा होता। आई वुड बी देयर, मैं वहां होता। आई वुड बी प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता। तो वुड बी ऐसे टाइगर वुड बी हाइडिंग अंडर द शेडोज एंड ग्रास, वो कहां होता, शेडोज और ग्रास में छुप रहा होता। ही वुड बी लुकिंग फॉर हिज प्रे, वो अपने शिकार की घात में होता। ही वुड बी स्नार्लिंग अराउंड द ट्री, वो घात लगाए बैठा हुआ होता। ही वुड बी टेरराइजिंग द विलेजेस, वो विलेजेस को टेरराइज कर रहा होता। कौन, टाइगर। इफ ही वॉज इन जंगल, अगर वो जंगल में होता। मूविंग अराउंड द हाउस ऑफ विलेज स्केरिंग विलेजर्स, ठीक है, इतनी सी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। हिज करंट सिचुएशन कैसी है, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, जस्ट हियरिंग द पेट्रोलिंग कार्स, ये उसकी अभी करंट सिचुएशन है। एट नाइट ही इज अलोन हियरिंग वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार, वही सब कुछ रिपीट हो गया है। ही हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, वो एक डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बन के रह गया है। ये आंसर आपको पहले भी दे चुका हूं मैं, अब दोबारा दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फाइल मिल जाएगी, या आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो टेंशन मत लेना। इतना क्लियर हो गया, सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ लेगा इसमें हमसे, क्या ही पूछ लेगा, सब आता है सर, सब आता है। आ जाओ, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पकड़ते हैं इसका। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जू में कैसा है वो, कन्फाइंड है। वर्ड क्या दिमाग में आ रहा है, आंसर एग्जाम में बैठे हुए हो, ये रहा पेन, ये रही कॉपी, बताओ क्या लिखोगे। जू में है, जू में टाइगर, क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, टाइगर जू में, तुम एग्जाम में हो, तुम दोनों की हालत एक जैसी है, तुम भी बंधे हुए हो। बताओ तुम्हारी आजादी कैसे होगी, तुम्हारी आजादी सही आंसर लिखने से होगी। सोचो क्या आंसर लिखोगे, क्या दिमाग में वर्ड आ रहा है, जल्दी बताओ। एक वर्ड जू से रिलेटेड, एक वर्ड जंगल से रिलेटेड। क्या बताया था मैंने इसका क्रक्स क्या दिया है तुम्हें, क्रक्स दिया है कि जू में कैप्टिविटी है, कन्फाइंड है, बंधा हुआ है, इंस्लेवमेंट है, गुलाम है वहां पर। और जंगल में क्या है, फ्रीडम है। क्या ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर इसका बनता भी है। When the speaker suggests that the tiger should be snarling around housing at the jungle's edge, what does he insinuate about the tiger's natural behavior and habitat? जब वो कह रहा है कि उसे ना वहां पे घात लगा के बैठना चाहिए था, स्पीकर सजेस्ट कर रहा है कि स्नार्लिंग, तो फिर उससे उसका मतलब क्या, उसका मतलब यह है कि टाइगर बहुत ही खतरनाक है, वो फेमस है। टाइगर इज रिनाउंड फॉर, या इज नोन फॉर, ऐसा आंसर हो जाएगा ना इसका, लिख पाओगे कि टाइगर इज नोन फॉर हिज डेंजरस बिहेवियर, टाइगर इज नोन फॉर हिज हंटिंग, वो अपनी हंटिंग के लिए फेमस है ना, शिकार के लिए तो फेमस है। तो सिंपल वर्ड में भी इसका आंसर आप लिख सकते थे। आगे बढ़ जाए। द और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, दूसरा एक्सपेक्ट वो देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये देख लो, विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट क्वाइट रेज इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्सा। इससे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो टाइगर है वो कैसा है, वो अनएक्सप्रेस्ड एंगर को दिखा रहा है, सोच कि उसके अंदर गुस्सा तो है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि वो एकदम चुप तो है, मन तो है उसका, यानी वो एक्सप्रेस नहीं किया गया। जरूरी इसका नाम आंसर अनएक्सप्रेस्ड एंगर ही हो, नहीं, अपनी तरफ से कोई और भी इससे मिलता जुलता वर्ड आप लिख सकते हो। जैसे ही वो साइलेंट एंगर, कि साइलेंट एंगर है उसके अंदर, आप ये लिख सकते हो। एंगर इन हार्ट, उसके दिल में क्या था, एंगर है, वो आप लिख सकते हो। एंग्री है बट साइलेंट है, कुछ भी आगे पीछे करके लिख सकते हो। एक और एक्सट्रैक्ट है, देखना जरा। एक्सप्लेन द कंट्रास्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड स्टॉक्स एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। इसका बताओ भाई, ये जो स्टॉक है वो किस चीज को दिखा रहा है, और फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज किसको दिखा रहा है। पहले वो स्टॉक करता है ऐसे ऐसे टहल मारता है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद वापस आ जाता है। तो जो टहल मारता है वो किसको दिखा रहा है, वो टाइगर्स के नॉर्मल ट्रेट को दिखा रहा है, बिहेवियर को। टाइगर जाना ही जाता है, इज नोन फॉर कितनी, अपनी वॉक के लिए, अपने फेरोशियस एटीट्यूड के लिए। ये आंसर लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना, इंग्लिश में इसको बना सकते हो। और ऐसे ही अब जो दूसरी लाइन है, फ्यू स्टॉप तक आने तक जाने के बाद रुक जाता है, वो किसको दिखा रहा है, लिमिटेशन, कैप्टिविटी। कुछ ना समझ में आए ना तो फ्रीडम
और लिमिटेशन, ये वो फ्रीडम और कन्फाइनमेंट, ये सब तुम्हें लिख देना। इंस्लेवमेंट को दिखा रहा है, तो यहां भी क्या है, वो लिमिटेशन दिखा रहा है। इससे क्या दिख रही है, उसकी कमजोरी दिख रही है, उसकी इंस्लेवमेंट दिख रही है, उसकी कैप्टिविटी दिख रही है, कैप्टिविटी। एक और स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। वाई इज द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज? टाइगर अपने केज के ही अंदर क्यों घूम रहा है? पागल हो क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या? ये सवाल बनता है क्या भाई? जब वो कैद है तो आगे कैसे जाएगा? बिकॉज ही इज कन्फाइंड, ही इज इन कैप्टिविटी, ही इज इन इंस्लेवमेंट, ही इज नॉट फ्री, ही इज कन्फाइंड बाय ह्यूमन। वो ह्यूमन जो है उसने उसको क्या किया हुआ है? ह्यूमंस जो है उन्होंने उसको कन्फाइन किया हुआ है। ही हैज नॉट गॉट द फ्रीडम, दैट्स वाई क्या लिखा था आगे, क्या पूछ रहा था वो? इट इज सेड दैट स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज बिकॉज ही कैन नॉट गो आउट ऑफ इट। वो उससे बाहर नहीं जा सकता, ही कैन नॉट कम अहेड ऑफ दैट, उससे आगे नहीं जा सकता। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड? ये तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी, अब आप खुद भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आ रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया? तो इसमें एक मेटाफर यूज किया गया है इस लाइन के अंदर। द फ्रेज कंपेयर द टाइगर सेल टू अ प्रिजन, हाईलाइट द कन्फाइनमेंट एंड द नेचुरल स्टेट। तो इसमें एक दो और भी हैं, अब मुझे लगता है तुम इजीली कर लोगे। देखो कितने मजाक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। द विविड स्ट्राइप्स रेफर, किस चीज को? जो विविड जो लाइनें हैं तरह तरह की, वो किसको रेफर कर रही हैं भाई? टाइगर्स के बॉडी पे जो लेयर होती हैं, लाइंस होती हैं, उन्हीं को तो दिखा रही हैं। विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज द ऑपोजिट ऑफ लाउड? लाउड का ऑपोजिट क्या होता है? पता नहीं, क्वाइट यार। क्वाइट क्या होता है? क्वाइट। द यूज ऑफ द फ्रेड पेट्स ऑफ वेलवेट मींस नेक, टेल, स्किन, पॉज। यार बच्चों वाले सवाल हैं, बच्चों वाले के। वो पीले पीले वो रेशमीन वो क्या मखमली वो क्या है, वो पॉज को ही तो दिखा रहे हैं यार। The confinement of the cramped space of the cage has restricted the tiger's steps. True. The tiger was lurking in shadow to catch its prey as the cage was dark, as the velvet was cut, as he was in a rage. वहां पर वो क्यों छुपेगा भाई? अपना प्रे शिकार करने के लिए तो छुपेगा। तो ये तो मतलब बच्चों वाले सवाल। तो दोस्तों इसमें और बहुत आसान आसान और बाकी क्वेश्चन है, ये फाइल तुम्हें मैं दे दूंगा, इससे प्रैक्टिस करना। अब देखना क्या बन पा रहे कि नहीं। अब नहीं